गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो क्या पढ़ रहे थे अपन पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है ना। क्या पढ़ रहे हैं अपन? परिमेय संख्याएं। और इन परिमेय संख्याओं में कल की जो क्लास थी उस वाली क्लास में क्या समझाया था मैंने, बताओ। एक की भूमिका समझाई थी, व्युत्क्रम समझाया था, ठीक है ना, प्रतिलोम समझाया था, ऐसे को समझाया था ना। आज अपन एक टॉपिक और पढ़ेंगे छोटा सा, उसके बाद प्रश्नावली के सवाल करेंगे, ठीक है ना। तो देखो छोटा सा टॉपिक है, इसका नाम क्या है? गुणन की योग पर वितरकता नियम। देखो इतना बड़ा टॉपिक है, क्या नाम है? वितरकता नियम। देखो सीधी सी बात है, मत पढ़ो चक्कर में। क्या करना है अपन को? जैसे तुमने ऐसे बचपन में ऐसे करा होगा, मल्टीप्लाई करते हैं अपन ब्रैकेट में। जैसे ये x प्लस वाई लिखा हुआ है और लिखा हुआ है यहाँ पे 5। क्या करोगे इसको बताओ? कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे लिखेंगे ना, 5 के साथ में x प्लस इसके साथ में ये y, ऐसे लिखेंगे। ये 5 जो इस x से गुणा हो जाएगा, ये 5 इस y से गुणा हो जाएगा, इसको अपन ऐसे लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पर ये जो वितरकता होता है, ठीक है, वितरकता मतलब ये इसी को बोलते हैं वितरकता नियम, ठीक है ना। कि कोष्टक में देखो गुणन का मतलब ये और ये काय में, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, ये 5 गुणा x प्लस वाई, ऐसे लिख सकता हूँ ना? लिख सकता है क्या? लिख सकता हूँ। तो ये गुणन और योग, ठीक है, मतलब गुणन की योग पर क्या हो रहा है? ये वितरकता नियम हो रहा है, मतलब ये बट गए। देखो यहाँ पर ये 5 इससे गुणा हुआ 5x हो गया, और ये 5 इस y से गुणा हो गया, क्या हो गया? 5y बट गया, मतलब वितरित हो गया। प्रसाद बांटते थे मन, ठीक है, भंडारे में क्या करते हैं? वितरण, प्रसाद वितरण ऐसे बोलते हैं ना। तो वितरण हो गया यहाँ पर। देखो ये एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ बट गए, तो इसको 5x और इसको 5y बोलेंगे, इस तरीके से लिखा होगा। तो यही वितरक नियम है। यहाँ पे प्लस है, अगर मानकर चलो ये 5 इंटू ये माइनस का आ जाए यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे बताओ? इसको लिख देंगे ये 5x माइनस 5y, ऐसे लिखेंगे ना। तो जहाँ प्लस का चिन्ह था वहां क्या आ गया? माइनस का चिन्ह आ गया। इसी तरीके से करना है अपन को। तो ये वितरक का नियम होता है। इतना सा अपन को समझना था, ठीक है ना। अब आ जाओ आप प्रश्नावली पर, काय पे आ जाओ, प्रश्नावली पर आ जाओ। देखो इससे पहले जो भी समझ में नहीं आया हो बता देना, अभी घर की बात है। क्या क्या समझा अपन ने? एक तो समृद्ध पढ़ा, उसके बाद क्रम विनिमयता पढ़ी, फिर क्या पढ़ा? सचार्यता पढ़ा, फिर आज क्या पढ़ा? वितरक नियम पढ़ा। इसके पहले अपन ने एक क्लास और पढ़ी थी अभी कल वाली, व्युत्क्रम क्या होता है, प्रतिलोम क्या होता है। तो जो भी समझ में नहीं आया हो बता देना, ठीक है। चलो पहला सवाल देखते हैं पहले। देखो पहले सवाल में लिख रखा है, इसको मिटा दो। पहले सवाल में लिखा है कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। क्या करना है हमको? मान ज्ञात करना है। ये पहले का पहला सवाल लिखा हुआ है, माइनस का 2/3 गुणा में 3/5, ठीक है, प्लस 5/2 माइनस 3/5 और गुणा में 1/6। देखो इस तरीके से संख्या लिखी हुई है, और इसको अपन को क्या करना है? इसको अपन को हल करना है, ठीक है, उचित गुणधर्मों का पालन करके। तो उचित गुणधर्मों का कौन सा पालन हो रहा है यहाँ पे? देखो कि क्या लगा सकते हैं अपन। तो पहले तो देखो कि इस पूरे में से क्या चीज कॉमन आ रही है। देखो इसको अच्छे तरीके से देखो, दिख रहा है? देखो क्या क्या दिख रहा है इसके अंदर। माइनस का 2/3 गुणा में 3/5, फिर 5/2, फिर माइनस का 3/5 गुणा में ये देखो 3/5 दो बार आ रहा है। एक तो ये यहाँ पे भी आ रहा है और एक ये यहाँ पे भी आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा? ये दोनों गुणा में, ये दोनों भी गुणा में। गुणा में तो इस माइनस को इसके साथ लिख रहा हूँ मैं। देखो कैसे लिखूंगा इसको? माइनस का 3/5 गुणा में 2/3। देखो ये गुणा में संख्या थी, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं। क्रम विनिमयता नियम पढ़ा था अपने, याद करो तुम। संख्या को आगे पीछे लिख सकते हैं, तो इसको आगे पीछे लिख लिया। फिर इधर चलो, फिर देखो प्लस का चिन्ह लगा रहा हूं। ये माइनस का 3/5 और ये गुणा में 1/6। ये दोनों गुणा में है ना, तो ये 3/5 को ऐसे लिख दिया। फिर लास्ट में क्या बचा? लास्ट में बचा कितना? 5/2।
फिर 5/2 को तो उधर पटक दिया क्योंकि इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था। अब चलो ये लाइन समझ में आ रही नहीं आ रही, बताओ लाइन समझ में आ रही नहीं आ रही है। 3/5 को माइनस के चिन्ह के साथ आगे लिखा है, ठीक है, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाया यहाँ पर। आप कहोगे कि सर यहाँ तो प्लस था ही नहीं माइनस था, देखो प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो माइनस ही आएगा, इस वजह से यहाँ मैंने प्लस लिखा है, ठीक है। क्यों लिखा है अभी देखो पता चल जाएगा, देखो आगे यहाँ पे 3/5 है, इसको देखो और इसको देखो, दोनों एक जैसे ही हैं, तो माइनस के 3/5 को तो आगे लिख लिया, ठीक है। यहां से क्या बचा, यहां से बचा 2/3, फिर यहां से क्या बचा 1/6, ठीक है। और उधर क्या बच रहा है, उधर बच रहा है 5/2, ठीक है। देखो इस 3/5 को इधर आगे लिख लिया, यहाँ से 2/3 बचा, यहाँ से 1/6 बचा, तो इस 5/2 को ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब आगे चलो, ये माइनस का 3/5 ऐसे कैसे, इन दोनों में से क्या एलसीएम आएगा, 6 एलसीएम आया, 3 से 6 जाएगा 2 बार, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आया, प्लस 3 को 6 से काटा 2 बार, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, ठीक है। 6 को 6 से काटा 1 बार, ठीक है। और ये प्लस का 5/2 आ रही, यहाँ तक बात समझ में या नहीं आ रही है, आ रही हो तो बता दो, नहीं आ रही हो तो बता दो। माइनस का 3/5 ये ऐसे कैसे लिखा, ये कितना हो गया 5/6 हो गया, और ये हो गया 5/2। देखो इतनी सारी रामायण क्यों करी, अभी देखना इस 5 से 5 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कट रहा है, देखो गुणा में दिख रहा होगा तुम्हें, दिख रहा है ना, तो काट दो, गुणा में दिख रहा है, इस 5 से तो ये 5 कट गया और इससे ही कट गया 2 बार, तो क्या बचा माइनस का 1/2, और यहाँ से क्या बचा 5/2। अब तो बस आ गया तुम्हें, 2 तो एलसीएम आ गया, माइनस का 1 प्लस 5, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, 4 में 2 का भाग देंगे, क्या बच गया 2, कट गए, ठीक है। देखो समझो अच्छे से, देखो बोर्ड पे क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही बताओ, दिख रहा है सब। सबसे पहले क्या करा, 3/5 को कॉमन लिया, आगे लिख दिया इधर, ठीक है। उसके बाद क्या करा, माइनस का चिन्ह लगाया इधर में, यहाँ पे बीच में प्लस का चिन्ह आ गया, फिर वापस जो लाल गोले में हो रहा है, ठीक है, ये देखो ये और ये दोनों में कॉमन आ रहा था, बाहर लिखा, यहाँ से 2/3 बचा, यहाँ से 1/6 बचा, इन दोनों को जोड़ा, ये रहा यहाँ पे, ठीक। उसके बाद इधर लिख दिया ये 5/2, ये है ऐसे कैसे, 4 और 1 5 करा, 5/6 आया, 5 से 5 कट गया, इस 3 से 6 कटा 2 बार, 1/2 बचा, 5/2 बचा। आ रही बात समझ में, ठीक है। आ रही हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आ रही हो तो बता देना बेटा, ठीक है ना, ताकि वो दूसरे तरीके से समझा सके। तो ये पहले का ए पार्ट था, पहले का बी पार्ट जो है वो आप करोगे, ठीक है ना। अब मैं बता रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्न में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम ज्ञात करो। अभी देखो बताना मुझे क्या होता है योज्य प्रतिलोम। दूसरा प्रश्न है, क्या बताना है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम बताओ है, क्या होता है योज्य प्रतिलोम। कल बताया था मैंने, याद करो, याद करो कि कल मैंने क्या बताया था, योज्य प्रतिलोम बताया था। और उस योज्य प्रतिलोम में क्या होता था, एक की भूमिका पढ़ी थी, याद करो, नहीं आ रहा यार, ऐसे लिखा था मैंने, 5 लिखा था, इसमें जोड़ा था माइनस के 5 को, और क्या आया था यहाँ पे 0 आया था। आ रहा कुछ यार, तो इस -5 को क्या बोला था, ये माइनस का 5 जो है इसको क्या बोला था कि ये क्या है, योज्य प्रतिलोम है। क्या है ये, योज्य प्रतिलोम। आ रही बात समझ में, पढ़ा था ऐसे कल, मतलब जो संख्या दे रखी है उसको माइनस के साथ लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आओ आप सवाल पे, दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन, योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। लिखा हुआ है सबसे पहले 2/8, यहाँ पे अपन परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं तो परिमेय आएगी संख्या है, बताओ। अब 2/8 है तो 2/8 को किससे जोड़ेंगे ताकि 0 आए, सीधी सी बात है, माइनस के 2/8। देखो ये 2/8 है,
किससे जोड़ेंगे, माइनस के 2/8 से। ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा, क्या आएगा 0। तो क्या लिखेंगे, माइनस का 2/8 योज्य प्रतिलोम। क्या हो गया योज्य प्रतिलोम, माइनस का 2/8। ठीक है, मतलब अगर प्लस का 2/8 लिखा हुआ है तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का 2/8। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर अगर माइनस का दे रखा होगा तो क्या होगा, तो भैया माइनस का दे रखा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कैसे, जैसे देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये सेकंड क्वेश्चन है और इसमें लिखा हुआ है माइनस का 5/9। ठीक है, अब माइनस का 5/9 है तो अगला कहाँ आएगा बताओ, क्या जोड़ोगे इसमें, प्लस का 5/9 जोड़ोगे ना। ये 5/9 तो माइनस का था, इसमें क्या जोड़ोगे, 5/9 जोड़ोगे, तभी तो ये कट के क्या आएगा 0 आएगा। तो -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या हुआ, क्या होएगा 5/9 योज्य प्रतिलोम होएगा। क्या होएगा 5/9 योज्य प्रतिलोम। आगे बात समझ में आई नहीं आई, बताओ। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें पहला और दूसरा क्वेश्चन बता दिया योज्य प्रतिलोम का। अब तुम करोगे कौन कौन सा सवाल करोगे, इस दूसरे के अंदर 3 पार्ट हो रहा है भैया, कौन कौन सा, एक तो तीसरा, एक चौथा और एक पांचवा। ठीक है, ये वाला ये वाला ये वाला कौन करेगा, तुम करोगे। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे अपन। धन्यवाद।